वेलकम टू इन्फोट्रेड। नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सबने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस। बहुत से स्टूडेंट का मेरे पास अक्सर कमेंट ये आता है, सर ये जो न्यूमेरिकल आते हैं आपके लिमिट, फिट और ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस चैप्टर में से, इनमें आपको बहुत दिक्कत आती है। तो यकीन मानिए आज अगर आपकी इस लिमिट, फिट, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस में से मैक्सिमम क्लियरेंस, मिनिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस क्लियर, तो सभी स्टूडेंट प्लीज लाइव आ जाइए, फिर मैं आपकी क्लासेस को चालू करता हूं। जय हिंद सभी को, हेलो, नमस्कार, राम राम, सलाम। ओके, ठीक है, क्लासेस को चालू करते हैं। तो जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा मेरा, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस पार्ट 5 क्लियर। ओके, तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाहता हूँ, बहुत से स्टूडेंट हमसे अक्सर पूछते हैं क्या सर आपका कोई लाइव बैच है। तो ये हमारा लाइव कोर्सेज है, इसमें इसका नाम है एमजीएम। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये भी देना चाहता हूँ, हमारा ऑफलाइन जो बैच है वो भी स्टार्ट हो गया। किसी स्टूडेंट को अगर ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहता है, हमसे क्लासेस लेना चाहता है, तो आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, तो प्लीज आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा क्लियर। तो ये हमारा पूरा एक एमजीएम कॉम्बो पैक है, जिसमें आपको कोर्स की वैलिडिटी, लाइव वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, पीडीएफ फाइल भी मिलेगी। पेमेंट कैसे होगी? पेमेंट आप किसी भी फोन पे, पेटीएम या गूगल पे से कर सकते हैं हमसे, हमारे कोर्स से जुड़ने के लिए क्लियर। ओके, तो यहाँ मैं आपसे 2 मिनट ध्यान देना चाहता हूँ। ये देखिए हमारा एक कोर्स है हमारा, इसका नाम एमजीएम है। इसमें आप अगर पे करेंगे हमसे, तो इसमें जो यूनिट, फ्रैक्शन, जितनी भी क्लासेस हैं आपको सारी एक्सेस मिलेगी। किसी पे भी आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर का जितना मटेरियल है आपको क्लासेस का वो मिल जाएगा। इसमें हमारी एक आरुषि मैम है, जो आप देख पा रहे होंगे, ये सारी क्लासेस आपको वो प्रोवाइड कराती हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ओके, तो ये हमारा कुछ ऐसे लाइव क्लासेस है जो कि मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, 3 चुका हूं। ओके, ठीक है, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो चालू करते हैं हम आपकी क्लासेस को क्लियर। तो क्वेश्चन तो सबसे पहले आपके सामने एक क्या आता है, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूं कि क्वेश्चन क्या आता है आपके सामने। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार आता है कि होल का क्या पूछा इसने कि होल का बेसिक साइज कितना है, 80 है। लिमिट कितनी फिक्स की गई है उस पे 0.059 प्लस 0.10। ओके, और शाफ्ट का बेसिक साइज कितना है, 80 है, जिस पे लिमिट कितनी फिक्स की गई है 0.005 और माइनस में 0.029 क्लियर। पूछा क्या 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 इसमें, कैलकुलेट करिए। क्या कैलकुलेट करिए? टॉलरेंस ऑन होल एंड शाफ्ट, यानी टॉलरेंस आपको निकालनी है किसकी, होल की भी और शाफ्ट की भी क्लियर। और इसमें क्या बताया आपको, क्या निकालना है, क्या क्या कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरफेरेंस क्लियर। तो कैलकुलेशन करने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस क्या होता है और मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होता है। इनका एक फॉर्मूला होता है जो कि अक्सर आप रटते हैं क्लियर। तो आज कुछ भी चीज हम रटेंगे नहीं, हम बस केवल समझेंगे कि मैक्सिमम क्लियरेंस किसे कहते हैं, मिनिमम क्लियरेंस किसे कहते हैं, और ये जो होता है ये हमारा क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि फिट किसे कहते हैं, फिट किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं किसकी, फिट की, तो फिट का डायरेक्टली जो कांटेक्ट होता है आपके, डायरेक्टली जो मतलब होता है वो 2 पार्टों की फिटिंग से होता है। चाहे वो 2 पार्ट आपके मशीन के भी हो सकते हैं, होल और शाफ्ट के भी हो सकते हैं, और 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो जब वो 2 पार्ट आपस में जुड़ते हैं या असेंबल होते हैं, तो जुड़ने से पहले उनके बीच का संबंध कैसा है, संबंध मतलब या तो वो टाइट होंगे या वो ढीले होंगे। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम फिट बोलते हैं। क्लियर होगी मेरी बात। तो ये फिट की डेफिनेशन थी, यानी डिग्री ऑफ लूजनेस एंड टाइटनेस बिटवीन 2 मैटिक पार्ट्स इज कॉल्ड फिट क्लियर। ओके, तो यहां से हमसे ये पूछा जाता है कि क्लियरेंस फिट में जो होता है हमारा, होल का साइज कैसा होगा और मिनिमम और शाफ्ट का साइज कैसा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं क्लियरेंस फिट में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव अलाउंस होता है। पॉजिटिव अलाउंस हमारा क्या काम करता है इसमें, यानी इसमें होल का साइज जो होगा वो बड़ा होगा और शाफ्ट का साइज क्या होगा, वो छोटा होगा। यानी जब शाफ्ट आपके होल के अंदर एंटर करेगी, जब ये पार्ट मूव करेगा तो वो इजी तरीके से मूव हो जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। मैं आपको यहां ये बताना चाहता हूं क्लियरेंस का मतलब क्या होता है। क्लियरेंस का मतलब होता है डायरेक्टली गैप। क्या होता है डायरेक्टली गैप? आपने देखा होगा जो आपके इंजन होते हैं उसमें पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, तो इंजन और पिस्टन के बीच में हल्का सा गैप दिया होता है, ठीक है। यानी सपोज कीजिए अगर ये कोई भी आपका पिस्टन था, अगर ये कोई भी आपका इंजन था, तो उसके अंदर ऐसे करके कुछ क्या होगा, पिस्टन लगा हुआ होगा। तो जो ये गैप हुआ, ये वाला जो गैप हुआ, तो ये जो गैप, ये वाला गैप, ये क्या होता है, क्लियरेंस। यानी जब ये पिस्टन इस सिलेंडर के नीचे ऊपर नीचे मूव करेगा तो इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगी। तो क्या मैं यहां से क्लियरेंस का मतलब ये निकाल सकता हूं क्या कि क्लियरेंस को डायरेक्टली मैं गैप बोल दूं क्या? हां जी, बोल दो क्लियर। अब जब ये शाफ्ट है आपकी, जब ये आपकी शाफ्ट है, ध्यान से सुनेगा, जब ये शाफ्ट आपकी होल के अंदर जाएगी तो होल का साइज बड़ा था, शाफ्ट का साइज छोटा था। हां जी था। तो जब ये शाफ्ट अगर सपोज कीजिए इसके अंदर चली गई तो यहां हल्का सा गैप बचा, यहां हल्का सा गैप बचा। इस गैप को मैं क्या बोलता हूं, इस गैप को मैं अलाउंसेस बोलता हूं। हां सर जी बोलता हूं, बता चुका हूं उससे पहले वाली क्लासेस में। मगर इसमें मेरा मैक्सिमम गैप कितना होगा, मैक्सिमम गैप का मतलब यानी जब शाफ्ट आपके होल के अंदर जाएगी तो मैक्सिमम गैप कितना होगा। यहां सुनिए, देखिए अगर ये कोई मेरी 0 लाइन थी, ठीक है, ये मेरा होल था और ये मेरी शाफ्ट थी, ये मेरी क्या थी, शाफ्ट थी। ओके, होल बेस सिस्टम में तो मैक्सिमम गैप कितना होगा, मैक्सिमम गैप कितना होगा, ये हो जाएगा मेरा मैक्सिमम गैप, इतना हो जाएगा मेरा मैक्सिमम गैप। और मिनिमम गैप कितना होगा, मिनिमम गैप हो जाएगा मेरा इतना गैप। यानी अगर मैं आपको इस इमेज के थ्रू बताऊं तो मैक्सिमम गैप कितना होगा, यानी देखिएगा ये मेरा कोई भी होल था, यहां से लेकर यहां तक मेरी होल की मिनिमम लिमिट, और यहां से लेकर यहां तक होल की मेरी क्या हो गई, मैक्सिमम लिमिट हो गई। हां जी हो गई। और ये कितनी होगी मेरी, इतना, ये मेरा होल का लो लिमिट होगा, और यही क्या होगा मेरा होल का, ये होगा मेरा होल की हाई लिमिट, सॉरी शाफ्ट की हाई लिमिट और शाफ्ट की लो लिमिट। तो मैक्सिमम क्लियरेंस कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा आप यहां देख भी पा रहे होंगे कैसे निकलेगा। यानी होल की हाई लिमिट आप देख पा रहे होंगे और शाफ्ट की लो
लिमिट के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। आपने यहाँ यानी ये वाला जो पूरा गैप होगा ये क्या होगा, पूरा आपका मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। क्लियर होगी मेरी बात? तो क्या मैं यहां से लिख दूं, अगर आप कोई भी मेरे से ये कहे कि मैक्सिमम क्लियरेंस निकालो किसमें, होल बेसिस सिस्टम में क्लियरेंस फिट में, तो क्या होगा, होल की अपर लिमिट और शाफ्ट की लोअर लिमिट, ठीक है, इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। हाँ जी सर जी होगा। और अगर वो आपसे ये पूछ ले मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा, तो मिनिमम क्लियरेंस कितना होगा, यहां से देखिए, यानी ये शाफ्ट की अपर लिमिट थी, ओके, तो जब शाफ्ट की आपकी अपर लिमिट इसके अंदर जाएगी दोस्तों, जब इसके अंदर गई ये इसके अंदर गया था ना, तो ये केवल इतना एरिया तो खाली बचा ना इसमें, ये केवल इतना एरिया खाली बचा, नहीं बचा, ये इतना एरिया खाली बचा नहीं बचा, आधी सब्जी बचा। तो इसको डिनोट कैसे करूंगा मैं, तो इसको जो डिनोट करेंगे वो ऐसे करेंगे, यानी शाफ्ट की आपकी हाई लिमिट और होल की आपकी लो लिमिट के बीच के अंतर को मैं क्या बोलूंगा, मिनिमम इनटू मिनिमम क्लियरेंस बोलूंगा। क्लियर होगी मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ जाऊंगा यहां से। तो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस का जो फॉर्मूला होता है आपको याद नहीं करना है, इस इमेज के थ्रू निकालना है। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं, इंटरफेरेंस फिट, ये देखिए फटाफट, यहां देखिएगा फटाफट से, ये क्या बोला इसने, ये कोई भी आपकी क्या थी, क्लियरेंस फिट थी। सबसे पहले आपको डायग्राम का पता होना चाहिए, ये आपकी क्या थी, मिनिमम लिमिट थी, और ये आपकी यहां से लेकर जो यहां तक थी, ये क्या थी, आपकी मैक्सिमम लिमिट थी। इसी तरह से शाफ्ट की ये आपकी मिनिमम लिमिट, शाफ्ट की ये आपकी मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो मिनिमम कंडीशन ऑफ क्लियरेंस फिट, यानी क्लियरेंस फिट में मिनिमम कंडीशन क्या होती है, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यानी शाफ्ट की जो अपर लिमिट होगी वो छोटी होगी किससे, लोअर लिमिट ऑफ होल से, यानी ये वाला जो पार्ट होगा तो ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, या मैं यहां ये बोल सकता हूं कि होल की लो लिमिट मेरी शाफ्ट की अपर लिमिट से भी बड़ी होगी। भाई आपको पता है चाहे क्लियरेंस फिट में होल का साइज बड़ा ही होता है, चाहे शाफ्ट की मैं लो लिमिट ले लूं या शाफ्ट की मैं हाई लिमिट ले लूं, वो हमेशा ही मेरी होल के लो लिमिट से छोटी रहेगी। क्लियर? ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला नोट कर लीजिए, मैक्सिमम क्लियरेंस का क्या फॉर्मूला, अपर लिमिट ऑफ होल माइनस लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। मिनिमम क्लियरेंस का क्या फॉर्मूला, लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। क्लियर हो गई ना मेरी बात? ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अभी मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा, कमेंट के लिए टाइम दूंगा, मैक्सिमम क्लियरेंस मिनिमम शाफ्ट। ठीक है, राधे 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 राधे। ओके, एक बार जरा एप्लीकेशन वाले बच्चों से पूछ लूं। हाँ जी हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर डायरेक्टली कहां, क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था, ठीक है, तो मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस निकालो। ठीक है सर जी, निकालते हैं। देखो फटाफट बिल्कुल ध्यान से समझना सारी बातों को, बिल्कुल ध्यान समझना। बेसिक साइज कितना था मेरा इसमें दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस निकाल रहा हूं। ठीक है, बेसिक साइज कितना था मेरा, 80 था, क्या लिख दूं यहां, 80 मेरा बेसिक साइज हो गया, हुआ क्या नहीं हुआ, हां जी सर जी हुआ, बेसिक साइज मेरा कितना हो गया, 80 हो गया। ठीक है, हाई लिमिट कितनी होगी मेरी, हाई लिमिट प्लस 0.059 है, तो क्या मैं लिख दूं, होल की हाई लिमिट कितनी होगी, 80.059, ये होल की हाई लिमिट हो गई नहीं हुई, हां सर जी हो गई। होल की लो लिमिट कितनी होगी मेरी, 80.010, इतनी हो गई, हां जी सर जी हो गई। अगर मैं शाफ्ट की निकालूं, शाफ्ट की मेरी जो बेसिक साइज कितना था, 80 था, हां सर जी था, तो ठीक है, इसमें मेरा माइनस दिया हुआ है कितना, 80 पे जो लिमिट फिक्स की गई है माइनस 0.005, तो इसमें आपको माइनस करना है, तो ये कितना आएगा आपका, बेसिक साइज उसमें 80 था, ठीक है, तो ये आपका निकल के आएगा 79.995। ठीक है, कितना आएगा स्टूडेंट, 79.995 फिर आपका निकल कर आएगा। ओके, फिर आपकी इसमें माइनस थी, ये भी माइनस में कितना 0.029, तो ये कितना निकल के आएगा आपका 79.971। क्लियर? तो ये हमें पे हमारे पास होल की हाई लिमिट आ गई और होल की लो लिमिट आ गई। इधर शाफ्ट की क्या आ गई आपकी हाई लिमिट 79.995 और 79.971 ये क्या आ गई आपकी शाफ्ट की लो लिमिट आ गई। क्लियर? तो मैक्सिमम क्लियरेंस निकालना है। मैक्सिमम क्लियरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला था आपका कि होल की हाई लिमिट अपर लिमिट ऑफ होल माइनस शाफ्ट की लो लिमिट। ठीक है, शाफ्ट की लो लिमिट मैक्सिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला था, हां जी सर जी था। होल की हाई लिमिट कितनी है, 80.059 जो कि हमने निकाली हुई थी, तो 80.059। क्लियर? माइनस क्या करना है आपको, शाफ्ट की लो लिमिट। शाफ्ट की लो लिमिट कितनी है आपकी 79.971। ठीक है, 79.971। क्लियर? कितनी बात होगी मेरी। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, कितनी आएगी आपकी 0.088। 0.088। ठीक है, 0.088। तो ये क्या हो गई आपकी, ये आ गया आपका मैक्सिमम क्लियरेंस। क्या मैं मैक्सिमम क्लियरेंस को मैक्सिमम गैप भी बोल दूं क्या, हां सर जी बोल दीजिए। क्यों? क्योंकि क्लियरेंस को मैं गैप भी बोलता हूं। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो अगर मैं, तो यहां मेरी मैक्सिमम क्लियरेंस किस निकल गई, मिनिमम क्लियरेंस निकाल दूं। मिनिमम क्लियरेंस का मेरा क्या फॉर्मूला था, होल की लो लिमिट और शाफ्ट की आपकी हाई लिमिट। ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो शाफ्ट की देखिए, शाफ्ट की मेरी क्या थी आपकी, शाफ्ट की मेरी हाई लिमिट कितनी थी 79.995। ये क्या थी आपकी, शाफ्ट की क्या थी आपकी हाई लिमिट थी 79.995। ठीक है, क्लियर? और शाफ्ट की मेरी 79.99 शाफ्ट की हाई लिमिट होगी। होल की लो लिमिट कितनी थी मेरी 80.010। कितनी थी 80.010। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो जो वो निकल कर आएगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका मिनिमम क्लियरेंस। कितना होगा 0.0
0.015 क्लियर होगी मेरी बात। तो मैक्सिमम जो गैप होगा क्लियरेंस फिट में अगर बेसिक साथ 80 है और ये लिमिट फिक्स की गई है तो 0.088 होगा और 0.015 होगा। क्लियर होगी इतनी बात। तो मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस निकल गया क्या? हां जी सर जी निकल गया। ठीक है, फिर इसने दूसरा क्या दिया था? कैलकुलेट टॉलरेंस और होल एंड शाफ्ट, यानी टॉलरेंस भी निकालिए किसका? होल का भी और शाफ्ट का भी। तो टॉलरेंस का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, होल की हाई लिमिट और होल की लो लिमिट के बीच को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे इसको? हम टॉलरेंस बोलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप डायरेक्टली इसमें से घटा दीजिए। कितना? 9 में से 9 गया, 9 0 ये आ गया, 5 में से गया 4, 0 में से गया 0, तो 0.049 ये होल की टॉलरेंस हो गई। और ऐसे ही आप इसमें से शाफ्ट की टॉलरेंस इंक्रीज कर दीजिए। किसमें से? शाफ्ट की हाई लिमिट में से और शाफ्ट की लो लिमिट से। क्लियर होगी इतनी बात। तो टॉलरेंस ऑफ होल निकाल दिया आपने, टॉलरेंस और शाफ्ट निकाल दिया आपने, मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस निकाल दिया आपने। हां जी सर जी निकाल दिया। मगर अभी आपका एक चीज क्या बची दोस्तों? मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये कौन सी फिट है आपकी? मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस की आपकी फिट है। इसे रफ कर दूं क्या? इसे रफ कर दूं, ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा, सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। क्लियर? ठीक है, ये इसे मैं रफ कर देता हूं। तो अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? इंटरफेरेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, इंटरफेरेंस की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, तो ये किसका एग्जांपल है आपका? ये कौन सी फिट है आपकी? मिनिमम इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस की। क्लियर? इंटरफेरेंस में क्या होगा आपका? इंटरफेरेंस में आपका नेगेटिव अलाउंसेस होता है। इंटरफेरेंस में क्या होगा आपका? नेगेटिव अलाउंसेस होता है। नेगेटिव अलाउंसेस का मतलब क्या होगा? होल का साइज छोटा होता है और शाफ्ट का साइज बड़ा होता है। जस्ट आपका पॉजिटिव अलाउंस होता है उसके जस्ट ये उल्टा होता है। ठीक है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस का मतलब यानी वो कितनी टाइट है आपको पता है। अगर होल छोटा है, शाफ्ट बड़ी है, तो शाफ्ट इजी तरीके से उसमें होल के अंदर जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि शाफ्ट का आउटर डाया बड़ा है। तो उसमें क्या करते हैं? उसमें हम हल्का सा शाफ्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं। क्लियर? तो तभी तो उसके अंदर जाएगी। और आपको पता है होल छोटा है और छोटी चीज के अंदर अगर बड़ा डाया की जोक जाएगी तो क्या होगी? टाइट होगी नहीं होगी। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस को या मैं इंटरफेरेंस को टाइटनेस बोल दूं क्या? मैक्सिमम इंटरफेरेंस को मैं टाइटनेस बोल दूं क्या? हां जी सर जी टाइटनेस बोल दीजिए। क्लियर? तो मैक्सिमम टाइटनेस का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? वही फॉर्मूला होगा, यानी बस फॉर्मूला आपका उल्टा हो जाएगा। ये देखिए क्या थी? ये पूरी आपकी शाफ्ट थी, ये पूरी आपकी शाफ्ट थी या नहीं थी? पूरी शाफ्ट थी या नहीं थी? सर जी थी। तो ये पूरी शाफ्ट हो गई आपकी। ओके, शाफ्ट का ये आपका लोअर डेविएशन, सॉरी लोअर साइज और अपर साइज, ये आपकी टॉलरेंस जोन था। ऐसे ही यही आपका क्या था? होल था। ओके, ये आपका पूरा होल था और ये टॉलरेंस जोन था। क्लियर? तो यहां से क्या मैं मैक्सिमम क्लियरेंस, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकाल सकता हूं? हां सर जी निकाल सकता हूं। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस कैसे निकलेगी मेरी? शाफ्ट की हाई लिमिट, ठीक है, क्या बोला मैंने? शाफ्ट की अपर लिमिट, शाफ्ट की अपर लिमिट। अरे ये अपर लिमिट ही तो होगी जब ये इसके अंदर जाएगी, और होल की लो लिमिट, होल की लो लिमिट। ठीक है, तो इनके बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा? आपका मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, मैक्सिमम टाइटनेस होगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे मिनिमम इंटरफेरेंस कितना होगा, तो यानी भाई जब ध्यान से देखना, मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? अरे जब ये होल की अपर लिमिट और शाफ्ट की लोअर लिमिट के बीच में जो छोटा सा नुन्नू सा जो गैप होएगा ना, इसे क्या बोलूंगा मैं? इसे बोलूंगा मिनिमम इंटरफेरेंस। क्लियर होगी ना मेरी बात? ठीक है, एग्जांपल दिखा दूं, उसका फॉर्मूला लिखवा दूं। ठीक है सर जी लिखवा दीजिए, फॉर्मूला लिखवा दीजिए। ठीक है, यहां देखो फटाफट से देखो, मिनिमम कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस फिट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा? मैक्सिमम इंटरफेरेंस के लिए अपर लिमिट ऑफ होल, लोअर लिमिट ऑफ होल। ठीक है, मिनिमम इंटरफेरेंस का लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस अपर लिमिट ऑफ होल। क्लियर करने बात? ठीक है, आगे बढ़ जाओ क्या? तो उसी क्वेश्चन पे पहुंचूं, उसी क्वेश्चन पे पहुंचूं सर जी, पहुंच जाइए उसी क्वेश्चन पर। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस निकालना है। क्लियर? तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा आपका? मैक्सिमम इंटरफेरेंस का फॉर्मूला मैं पीछे आपको लिखवा चुका हूं। हां सर जी लिखवा चुका हूं। तो कितना होगा? 80.010, और इसमें माइनस क्या करेंगे? क्योंकि ये तो आपका ये शाफ्ट की बात कर रहा हूं, इसमें माइनस क्या करेंगे आप? 79.995। क्लियर? तो जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो क्या होगा? आपका मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस। अगर मैं मिनिमम इंटरफेरेंस की बात करता हूं तो बेसिक साइज जो बेसिक साइज है और जो आपकी लिमिट थी वो आपकी एज इट इज सेम ही है, वो आपकी एज इट इज सेम ही है। अच्छा मैं यहां लिख ही देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, होल की हाई लिमिट कितनी होगी? 80.059 और होल की लो लिमिट कितनी हो गई? 80.010। ये हाई लिमिट है HL और ये आपकी लो लिमिट। ठीक है, यहां लिख दूंगा ये कितनी होगी? 79.995। ये शाफ्ट की क्या हो गई? हाई लिमिट हो गई। ओके, 79.97 और ये क्या होगी आपकी शाफ्ट की लो लिमिट। क्लियर? यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो यहां लिख दिया मैंने, एक तरफ होल की लिख दिया है, एक तरफ मैंने शाफ्ट की लिख दिया 79.971। ठीक है, तो मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगी? मिनिमम इंटरफेरेंस का मैंने बताया। ठीक है, कितना होगा? 80.059। 80.059 क्या मेरा? होल का मेरा क्या था? हाई लिमिट थी। क्लियर? तो क्या मैं इसमें से आपकी जो शाफ्ट की जो मिनिमम था वो घटा दूं? कितना? 79.971 घटा दूं 79.971। तो इसको जो निकाल कर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.88। ठीक है, तो ये जो आंसर आया ये आपका यही आएगा 0.088। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस और मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा कैलकुलेशन करूं क्या भाई मैं? 10 में से 5 गया 5। ठीक है, और 10 में से 9 गया आपका 1 और 0.0.015। क्या हो गई आपकी मैक्सिमम और
मिनिमम इंटरफेरेंस हो गई। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आज आपने तीन चीजें सीखी हैं, चार चीजें, मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस प्लस मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस। फॉर्मूले आपको रटने नहीं है, केवल समझ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरफेरेंस फिट के एग्जांपल से। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब किसी स्टूडेंट का जल्दी से 2 मिनट देता हूं, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं और उसके हिसाब से बताऊंगा इसको आप कैसे कैसे आप करेंगे। क्लियर? तो जल्दी से 2 मिनट के लिए जल्दी से दो, किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में आ जाइए, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसका पूरा सॉल्यूशन ये रहा, सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। क्लियर? ठीक है, यहां देख लो फटाफट से। ये आपका मिनिमम क्लियरेंस था 0.015, ये आपका मैक्सिमम क्लियरेंस था 0.088। ठीक है, अगर आप इसकी मैक्सिमम इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस कितना होगा आपका 0.015 और मिनिमम इंटरफेरेंस कितना होगा 0.088। क्लियर? यहां से क्वेश्चन आपका कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है इसमें, देखिए फटाफट से। शाफ्ट तथा यानी नॉमिनल साइज फॉर ए कॉम्बिनेशन ऑफ शाफ्ट एंड होल 35 mm। ठीक है, नॉमिनल साइज कितना दिया इसने 35 दे दिया। बहुत सी बुकों में बेसिक साइज को नॉमिनल साइज भी कहते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, मगर ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, बेसिक साइज आपका अलग होता है और नॉमिनल साइज आपका अलग अलग होता है, मगर किसी किसी कंडीशन में बेसिक साइज को आपको नॉमिनल साइज भी कह देते हैं। क्लियर? आगे बढ़ो। ठीक है, तो बेसिक साइज कितना था मेरा 35 है। हां सर जी 35 है। ठीक है, तो होल के लिए जो उसने लिमिट दी है पता है कितनी दी है 0.020 और प्लस 0.000। ठीक है, लिख देते हैं 0.020 और प्लस में आपका कितना दिया है 0.000। ठीक है, तो होल की जो हाई लिमिट कितनी होगी 35.020 और लोअर लिमिट कितनी थी, ये तो आपकी 35 ही रहेगी। हां सर जी रहेगी, तो यहां से तो हमें इतना मिल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाफ्ट का कितना कहा इसने, शाफ्ट का साइज दिया है, तो शाफ्ट का कितना दिया है 35 पे दिया है इसने हमें -0.040 और माइनस दिया आपने 0.070। ठीक है, तो शाफ्ट की जो हमारी हाई लिमिट होगी कितनी हो जाएगी हमारी 34.960 और ये कितनी हो जाएगी हमारी 34.930। क्लियर? तो यहां तक तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आने नहीं चाहिए। सर कैसे 0.0 सर मैक्सिमम इंटरफेरेंस 105 होगा, 105 सर हमेशा 1.105 कैसे हो जाएगा भाई 10.015 होगा, 0.015 होगा। क्लियर? मिलिंग शेपर क्लियर? आगे बढ़ जाऊं मैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या निकालना है, तो इसमें आपको बस वही निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस। ये तो मैं आपको बता चुका हूं, मैक्सिमम मिनिमम क्लियरेंस कैसे निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। टॉलरेंस और होल एंड शाफ्ट। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ होल एंड लोअर लिमिट ऑफ होल, टॉलरेंस ऑफ होल निकल जाएगा, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ये क्या होगा आपका टॉलरेंस किसका निकलेगा शाफ्ट का। मगर यहां एक चीज जुड़ गई हमारे दोस्तों, वो हमारी इसमें क्या जुड़ी, इसमें आप मुझे अलाउंस भी निकाल के बताइए, इसमें आप मुझे अलाउंस भी निकाल कर बताइए। ठीक है, तो देखिए अलाउंस किसे कहते हैं। देखिए जब आपकी शाफ्ट किसी होल के अंदर एंटर करती है तो उनके बीच में जो अंदर रह जाता है, उनके बीच में जो गैप रह जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अलाउंस। और ये अलाउंस क्यों दिया जाता है, इच्छित फिट को प्राप्त करने के लिए। क्लियर हो गया मेरी बात? तो ध्यान से सुनिएगा। सपोज कीजिए ये कोई आपकी होल है, ठीक है, ये कोई आपकी शाफ्ट है, हां जी है, इसके ऊपर टॉलरेंस जोन फिट कर दूं क्या, टॉलरेंस जोन ये लीजिए, टॉलरेंस जोन मैंने यहां ऐसे फिट कर दी, इस पे ये मैंने टॉलरेंस जोन दोस्तों इस पे ऐसे फिट कर दी। हां जी सर जी कर दी। ठीक है, तो जब ये आपकी शाफ्ट है इस होल के अंदर जाएगी तो ये इतनी जगह घेरेगी। हां सर जी घेरेगी। और अभी मैंने क्या बताया, जब शाफ्ट आपकी होल के अंदर जाती है तो जो ये गैप रह जाता है इसे क्या बोलता हूं, इसे बोलता हूं मैं क्या अलाउंसेस, इसे क्या बोलूंगा मैं अलाउंस बोलूंगा। तो ये गैप क्या मेरा क्या था, क्या इस गैप को मैं अगर मेजर करना चाहूं तो क्या ऐसे कर सकता हूं क्या, होल की लो लिमिट, ये होल की लो लिमिट थी, हां जी थी होल की लो लिमिट। ठीक है, लिख देता हूं दोबारा, यहां देख लो होल की लो लिमिट और शाफ्ट की कौन सी हाई लिमिट, शाफ्ट की कौन सी हाई लिमिट के बीच के अंतर को मैं क्या बोलता हूं अलाउंसेस बोलता हूं या नहीं बोलता हूं। अरे क्या ये फॉर्मूला आपने पहले नहीं पढ़ा क्या, होल की आपकी क्या होल की लो लिमिट और शाफ्ट की हाई लिमिट के बीच के अंतर को क्या मैं मिनिमम क्लियरेंस भी कह रहा था क्या, हां सर जी कह रहे थे। तो बस मिनिमम क्लियरेंस को ही मैं क्या बोलता हूं, मिनिमम क्लियरेंस को ही मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, मिनिमम क्लियरेंस को ही मैं अलाउंस बोलता हूं। तो जो मिनिमम क्लियरेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है वही अलाउंस को मेजर करने का भी फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई मेरी बात नहीं? ठीक है, तो बस आप इसमें वही लगाएंगे लोअर लिमिट ऑफ होल और शाफ्ट की हाई लिमिट। क्लियर? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए नेक्स्ट पेजेस पर। क्लियर? ओके, यहां देखिएगा फटाफट से मैं जूम कर दूं हल्का सा, ये लो जूम कर रहा हूं, ये लो फटाफट से। ठीक है, यहां देखो फटाफट से, ये क्या दिया आपका अलाउंस, यहां मुझे
ए दिया है, क्लियर, ठीक है। तो देखो ये फटाफट क्या है मेरा मिनिमम साइज ऑफ होल जैसा मैंने बताया माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ होल, इतना था या नहीं था? हाँ सर जी था, ठीक है। अरे वो यही तो था ये आपका होल था, ये आपकी शाफ्ट थी, टॉलरेंस जोन इस पे कुछ फिट कर दी गई, तो मिनिमम साइज ऑफ होल ये रहा, माइनस कौन सा ये वाला मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, तो मिनिमम साइज ऑफ होल कितना था? 35 था, मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट कितना था? 34.960 था, तो अलाउंस कितना आ गया आपका? 0.04 आपका अलाउंसेस आ चुका है, क्लियर, ठीक है। तो यहां से किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर आप कह रहे हैं सर जी मिनिमम क्लियरेंस क्या होगा, तो ये लो मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला देखो, मिनिमम क्लियरेंस का फॉर्मूला भी मैं आपके सामने लाया हूं निकाल कर, ये देखो। तो मिनिमम क्लियरेंस क्या था मेरा? मिनिमम क्लियरेंस ऑफ होल, मिनिमम साइज ऑफ होल, ठीक है, मिनिमम साइज ऑफ होल माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट, और माइनस मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट कितना आया आंसर? 0.04 आया, और यहां भी 0.04 आ चुका है, क्लियर, ठीक है। तो अलाउंस भी आपका क्लियर हो गया सर जी, हो गया, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, एक एग्जांपल कराऊं आपको, क्या, ठीक है सर जी, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल आएगा, आप मुझे जल्दी से उसका आंसर बता दीजिए कि उसका आंसर मेरा क्या होगा, क्लियर, ठीक है। 30 मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस, ये तो नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये लीजिए फटाफट से आपकी स्क्रीन पर ये एक आंसर मैंने क्वेश्चन लाया हूं, प्लीज जल्दी से मुझे इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। एक होल है जिसका बेसिक साइज 32 है, लिमिट फिक्स की गई 0.025 प्लस 0.000, फिर शाफ्ट है जिसका बेसिक साइज 32, लिमिट फिक्स की गई 0.005 प्लस 0.025, ठीक है। तो इसका मध्यम, अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस, ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम क्लियरेंस, ठीक है। उसमें अधिकतम न्यूनतम क्लियरेंस में कंफ्यूज मत ये हो जाना कि ये क्लियरेंस बोला है, ठीक है। इसे अलाउंस भी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि क्लियरेंस फिट में आपका कौन सा अलाउंस होता है? पॉजिटिव अलाउंस होता है। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए क्या होगा। राजवीर सिंह 0.024, बिल्कुल ठीक भाई, मिनिमम क्लियरेंस, ठीक है, बिल्कुल। अभिषेक यादव का आंसर आ गया मेरे पास। आकांक्षा कश्यप, आगे बढ़ेगा दोस्तों, जल्दी से मुझे इसका आंसर निकाल के दीजिए भाई, क्या होगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है। अगर इसका आंसर आपने सही निकाल दिया तो ये मैं मानूंगा कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम क्लियरेंस आपको निकालना आ गया है, ठीक है। एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट और प्लस यूट्यूब वाले स्टूडेंट जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। राकेश कुमार ए अलाउंस 0.05, ठीक है, क्लियर। नितिन कुमार, तो राकेश कुमार ए, प्रशांत रघुवंशी ए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? सही आंसर इसका हमारा ए होगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसका आंसर ए दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, क्लियर, ठीक है। तो यहां से ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल आपका ये वाला टॉपिक कवर हो जाना चाहिए, क्लियर, ठीक है। अब एक दूंगा मैं आपको मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस निकालने का, ठीक है। तो क्या वो दूं, ठीक है, एक मिनट, दो वाला क्वेश्चन दे दीजिए, कौन सा मेरे से? मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस, ठीक है। तो ये लीजिए मैक्सिमम इंटरफेरेंस, आप लिख लीजिएगा मैक्सिमम इंटरफेरेंस की हमारी कितनी वो दी होगी। एक मिनट करिएगा जरा, एक मिनट करिएगा जरा। 25 50 वाला नहीं है, लिखिए, मैं बोल रहा हूं भाई, लिखिए उसे, ठीक है भाई। एक शाफ्ट है आपकी, एक होल है, इसका बेसिक साइज कितना है? बेसिक साइज 50 है मेरा, इस पे बेसिक साइज 50 है, ठीक है। लिमिट फिक्स की गई इस पे कितनी? प्लस लिमिट फिक्स जो की गई इस पे 0.025, 0.025, ठीक है। बेसिक साइज होल का ये है। और अगर मैं लोअर लिमिट होल की बात करता हूं तो लोअर लिमिट जो होल होगी मैं कितनी होगी? वो 0.000 होगी। ये तो आपका होल का हो गया, ठीक है। अगर मैं शाफ्ट की बात करता हूं तो शाफ्ट का बेसिक साइज कितना है? 50 ही आपका, ठीक है। जो इस पे आपकी टॉलरेंस फिक्स की गई, सॉरी जो लिमिट फिक्स की गई है कितनी करी गई आपकी? 0.042 प्लस में, और माइनस में कितनी करी गई है? 0.026। तो इसमें आप मुझे मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस बता दो क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस बता दो। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस मेरा कितना होगा, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम इंटरफेरेंस बता दो मेरा ये कितना होगा, ओके। तो आप सभी के लिए होमवर्क है। तो आई थिंक मेरा इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। दोबारा बता देता हूं कि होल बेसिक साइज कितना 50, उस पे लिमिट कितनी फिक्स की गई है? 0.042 माइनस 0.026, क्लियर हो गई इतनी बात। तो शाफ्ट है आपकी, शाफ्ट का बेसिक साइज कितना? 50, लिमिट कितनी फिक्स की गई है आपकी? प्लस 0.025 और प्लस 0.026, सॉरी ये होल की थी, ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस और मिनिमम इंटरफेरेंस आपको बता रहा है, इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो मेरा मानना यह है आज आपने मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमम क्लियरेंस और मिनिमम क्लियरेंस, इनके क्वेश्चन आपने लगाना सीख लिए। और प्लस आपने आज ये भी जाना कि मिनिमम क्लियरेंस को मैं अलाउंस भी बोलता हूं। तो आज इस वीडियो में आपका 2 नंबर पक्के हो गए अगर आपके लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर में से अगर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। तो ये आपका होमवर्क है। जल्दी से अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मैं सेशन को एंड करता हूं, क्लियर।
सम्राट गुप्ता सर सॉरी 0.05 0.05 सर मैक्सिमम इंटरफेरेंस 0.042 मैक्सिमम इंटरफेरेंस 0.042 ओके कमेंट बॉक्स में डालिएगा भी आंसर मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में। जो हमारी जो एप्लीकेशन पे है उसकी क्लासेस चल रही है हमारी, तो जो कोई स्टूडेंट हमारी एप्लीकेशन को क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो उसे एप्लीकेशन पर सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, सलाम, राम राम, जय हिंद।